बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं 9th क्लास की जनरल साइंस के टेस्ट के साथ हाजिर हूँ। जी तो प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, सबसे पहले मैं आपको इसका पेपर पैटर्न बता दूँ। ये पेपर होगा 75 मार्क्स का, 75 नंबर का, 15 नंबर का MCQs का पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ये देखिए, MCQs 15 MCQs पूछे जाएंगे। एक MCQ 1 नंबर का होता है। जी ये देख लें। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पर मबनी होगा। ये देखिए, 9 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने होंगे। जी क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चंस पर मबनी होगा। 9 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 6 क्वेश्चंस आपने हल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन पर मबनी होगा। इसमें से भी आपसे 9 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 6 हल करने हैं। ठीक है, 6 6 6 12 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2, 12 नंबर का क्वेश्चन नंबर 3, 12 नंबर का क्वेश्चन नंबर 4। ये हो गए 36 नंबर। जी यहाँ लिखा कोई से 2 सवालात, 2 सवालात नहीं हल करने, आपने 3 करने होते हैं। ये गलती है, तो मैंने 3 कर दिया है। यहाँ पर 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आपने हल करने होंगे, 5 लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जी प्यारे बच्चों, 5 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आपने हल करने हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का होता है, 24 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। जी 24 और 36 60 और 15 MCQs के, ये हो गए 75 मार्क्स। जी चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट MCQs दिखाता चलूँ, आंसर्स लगे हुए होंगे। जी प्यारे बच्चों, देख रहे हैं इस वक्त लाहौर बोर्ड का पेपर मेरे सामने है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जिस अमल से बढ़ती है, जलने से बढ़ती है। वो मशरूब जो हेपेटाइटिस में इस्तेमाल नहीं किया जाता, पानी, जूस, गन्ने का रस या अल्कोहल। अल्कोहल इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये याद रखना है। अल्कोहल शराब को कहते हैं, तो जाहिर बात है हेपेटाइटिस में शराब थोड़ी पीते हैं, वैसे भी नहीं पीनी चाहिए। किस विटामिन की कमी के बायस खून में जमने की सलाहियत कम हो जाती है? विटामिन के। ये फल की इजसाम का मुताला कहलाता है। इल्म फल्कियात ओजोन फॉर्म्स में किस तह में हिफाजती गुलाफ है? ओजोन फॉर्म्स में यानी कि कौन सी फॉर्म्स में? स्ट्रेटोस्फीयर। हयातती इत्तलात मुंतकिल करता है कौन? जीन्स। सेडेटिव्स दवाई की मिसाल है, सेडेटिव दवाई की मिसाल है ये डायज़ेपाम। बहुत ही अहम क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन में। ज़िंदगी के बुनियादी एलिमेंट्स हैं 3। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का तनासब है 0.03%। ये याद रखना है। कौन सा ब्लड ग्रुप आलमी वसूल कुनिंदा कहलाता है? AB। जदीद दौर की ईजाद कहलाती है कंप्यूटर। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अमल से बनता है जी नाइट्रोजन ऑक्साइड। पेंसिलिन किसने दरियाफ्त की? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने और हावर्ड फ्लोरे ने। ज़मीन की अंदरूनी साख्त और दूसरे ज़मीन के मज़ाहिर की फ़िज़िक्स के कानून से वजाहत कहलाता है क्या जी? जियोफिज़िक्स। जिस ग़ज़ाई अज्जा की सबसे कम मिकदार में ज़रूरत होती है? विटामिन्स। जी प्यार बच्चों, देख लें, अगला पेपर देख लें। पढ़ूंगा नहीं, अगर पढ़ता गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जी देख लें, जहाँ ज़रूरत होगी मैं पढ़ दूँगा। प्यार बच्चों, लफ्ज़ साइंस अख्ज़ किया गया है लातीनी लफ्ज़ से। ये देख लें, आंसर लगे हुए हैं। कीमती पत्थरों को पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हीरा। कौन सा ब्लड ग्रुप आलमी वसूल कुनिंदा कहलाता है? AB। सेफलोस्पोरेंस किस साल दरियाफ्त हुई? 1948 में। प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं अमाइनो एसिड्स। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। किस विटामिन की कमी के बायस खून में जमने की सलाहियत कम हो जाती है? विटामिन के। एड्स किस से फैलता है? HIV वायरस है, ये याद रखना है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। सेडेटिव्स दवाई की मिसाल है, दोबारा आया है, बहुत ही अहम।
डायज़ेपाम। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का तनासब क्या है? ये भी दोबारा आया है। पाकिस्तान का कौन सा सूबा मादनियात से माला माल है? बलोचिस्तान। देख लें एक दफ़ा फिर। एक दफ़ा फिर देख लें। किताब शिफा के मुसन्निफ का नाम अबू अली सीना। पेनिसिलिन एक फंगस पेनिसिलियम से बनाई जाती है। ये एक तामीरी अमल है, एनाबोलिज्म। जी, पौधों में सोडियम की मिकदार ये देख लें। अबू अली सीना मुस्लिम दुनिया का अरस्तु कहलाता है। मोहम्मद बिन ज़करिया अल राज़ी ईरान के जिस शहर में पैदा हुए, ये रे नहीं पढ़ना, इसको रै कहते हैं, रै में। आंसर्स मैंने लगा दिए थे, फिर देख लें। कार्बन की जो फॉर्म क्रिस्टलाइन नहीं है, चारकोल, पंजाबी में इसको लुक कहते हैं। बहुत ही अहम। एटमॉस्फेयर की मोटाई है 200 किलोमीटर। बहुत ही अहम। वो मशरूबात जो हेपेटाइटिस में ज़्यादा इस्तेमाल किए जा सकते हैं, पानी, जूस, गन्ने का रस, ये तमाम। अल बैरूनी की शोहरा आफाक किताब का नाम तहरीरुल अमाकन। ये बायोस का मतलब है ज़िंदगी, ये दोबारा आ गया। कार्बन की जो फॉर्म क्रिस्टलाइन नहीं है, चारकोल। कार्बन के कंपाउंड्स की कीमिया को कहते हैं नामियाती कीमिया। बायोटेक्नोलॉजी की इस्तिलाह मुतारिफ कराई गई 1970 में। शीशा बनाने में मरकब इस्तेमाल होता है, सिलिकॉन। साइंस एक लातीनी लफ्ज़ से अख्ज़ किया गया है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। जाबर बिन हयान को डैश का बानी कहा जाता है, इल्म कीमिया का। पौधों से मुतालिक इल्म को कहते हैं बॉटनी। ओजोन गैस बनती है ऑक्सीजन से, O3 इसका फॉर्मूला है। ये वाला बहुत दफ़ा पूछा गया। वो कंपाउंड्स जिनके मिलने से फैट्स बनते हैं, यानी कि चिकनाई, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स। ये देखें, वो कंपाउंड जिनके मिलने से फैट्स बनते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स। आयोडीन की कमी से ये बीमारी लाक होती है, गिल्लड। जी प्यारे बच्चों, आंसर्स आप देख सकते हैं। चले मैं अब लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूँगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन नोट करें। बाब नंबर 1, साइंस का तारुफ और किरदार। लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, साइंस से क्या मुराद है, इसकी मुख्तलिफ शाखों पर नोट पूछा जा सकता है, याद रखना है, बहुत ही अहम क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है बाब नंबर 1 का, मुस्लिम साइंसदानों के कारनामे पूछे जा सकते हैं। तीसरा अहम क्वेश्चन है, साइंस और टेक्नोलॉजी का हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार है। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, याद रखना प्यारे बच्चों। इन क्वेश्चन को करने से आपके बहुत से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो सकते हैं। बाब नंबर 2, हमारी ज़िंदगी और कीमिया, इसके अहम क्वेश्चन देख लें। एलोट्रॉपी और एलोट्रॉपिक फॉर्म से क्या मुराद है। कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स पूछी जा सकती हैं, बहरूपी अशकाल। पानी की खसूसियात और पानी बहैसियत यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही अहम। तीसरा क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का बहुत ही अहम, रेयर गैसें और इनके इस्तेमालात पूछे जा सकते हैं। इसके बाद ज़िंदगी के अहम एलिमेंट्स यानी कि अनासर कौन से हैं, ये भी बहुत ही अहम क्वेश्चन है। बाब नंबर 3, बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी। क्वेश्चन देख लें प्यारे बच्चों। एंजाइम से क्या मुराद है, इनका किरदार पूछा जा सकता है। खून क्या है, मुख्तलिफ सेल्स के अफ़ाल पूछे जा सकते हैं। DNA पर नोट पूछा जा सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या मुराद है, ज़राअत और लाइफ स्टॉक में इसका किरदार पूछा जा सकता है, बहुत ही अहम क्वेश्चन। एंटीबायोटिक क्या होती हैं और इसकी मुख्तलिफ अक़साम पूछी जा सकती हैं। बाब नंबर 4, इंसानी सेहत, इसके क्वेश्चन जो बहुत ही अहम हैं और बार बार पूछे गए हैं वो ये हैं। मुतवाज़न ग़िज़ा से क्या मुराद है, शीरखार बच्चों, बूढ़ों और हामला ख़वातीन की ग़िज़ा क्या होती है। जी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स से क्या मुराद है, इन पर नोट पूछा जा सकता है। फ़र्स्ट एड से क्या मुराद है, मुख्तलिफ सूरतों में फ़र्स्ट एड की क्या एहतियातें हो सकती हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही अहम पूछा जा सकता है। बाब नंबर 5, बीमारियां, वजूहात और बचाव,
इसके हम क्वेश्चन देख लें। एड्स से क्या मुराद है, हेपेटाइटिस से क्या मुराद है, इन पर नोट पूछा जा सकता है जी। ड्रग्स और मुख्तलिफ अक़साम की अद्वियात पूछी जा सकती हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही अहम है। ये क्वेश्चन भी देख लें, ड्रग्स से क्या मुराद है और मुख्तलिफ अक़साम की अद्वियात पर नोट पूछा जा सकता है। बाब नंबर 6, माहौल और कुदरती वसाइल। इसके अहम क्वेश्चन है, एटमॉस्फेयर से क्या मुराद है और मुख्तलिफ तहें कौन सी हैं एटमॉस्फेयर की जी। तहें यहाँ पर 2 नुक्ते ऊपर लगे हैं, यहाँ लगा लें। एटमॉस्फेयर से क्या मुराद है, एटमॉस्फेयर की मुख्तलिफ तहें कौन कौन सी हैं जी। ओजोन की तबाही की क्या वजूहात हैं, इस पर नोट पूछा जा सकता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जी, बहुत ही अहम क्वेश्चन। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, इन पर नोट पूछा जा सकता है। डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री और फिश फार्मिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्यारे बच्चों, एक दफ़ा फिर देख लें ये क्वेश्चंस जी। ये एमसीक्यूज देख लें, ये पहले चैप्टर के एमसीक्यूज ये आपको नज़र आ रहे हैं। इनके आंसर्स भी देख लें, ये आंसर देख लें। ये गलत दुरुस्त जो हैं, इनके आंसर भी मैंने लगा दिए हुए हैं, बल्कि लगे हुए हैं। गलत दुरुस्त के आंसर भी लगे हुए हैं। इनमें से भी आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। ये नीचे एमसीक्यूज देख लें, आंसर मैंने लगाए हुए हैं। इब्नुल हैसम का, यहाँ पर उर्दू में इब्नुल हैसम ही है, याद रखना है। इब्नुल हैसम का ताल्लुक साइंस की किस शाख से है, रोशनी। अल बैरूनी की शोहरा आफाक किताब का नाम तहरीरुल अमाकिन। मैकेनिक्स, हरारत, रोशनी और आवाज़ का ताल्लुक किस साइंस से है, फिज़िक्स से। ठीक है, ये बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन, साइंस से क्या मुराद है। ये क्वेश्चन भी देख लें, मैं पढ़ूंगा नहीं इनको, अब आंसर मैंने लगा लिए हैं। ये एमसीक्यूज हैं जी, इन पर आंसर्स लगे हुए हैं। ये नीचे भी आंसर्स लगे हुए हैं। जाबिर बिन हयान ने कौन से तदाब तैयार किए, ये अगेन क्वेश्चन है, ये पहले भी हो चुके हैं। फिजिक्स को पैमाइश की साइंस का नाम क्यों दिया गया है, ये आंसर लगा हुआ है। दूसरे चैप्टर के एमसीक्यूज की तरफ बढ़ूंगा। एक्सरसाइज है, ये देखें, आंसर भी लगे हुए हैं नीचे, आंसर लिखे हुए हैं। एलोट्रॉपी से क्या मुराद है, ये भी बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन। तीसरे चैप्टर के एमसीक्यूज, आंसर्स लगे हुए हैं जी। प्यार बच्चों, ये देख रहे हैं आंसर्स। इस एमसीक्यू का जवाब देख लें, बहुत ही अहम। ट्रांसजेनिक जानदार से क्या मुराद है, कैटलिस्ट से क्या मुराद है, ब्लड में पाए जाने वाली खुलियों की 3 बड़ी इकसाम। यू नंबर 4 के एमसीक्यूज भी देख लें, ये खाली जगह, आंसर्स लिखे हुए हैं। गलत दुरुस्त के भी आंसर लिखे हुए हैं जी। प्यारे बच्चों, ये एमसीक्यूज आंसर मैं लगा रहा हूँ साथ साथ जी। प्यारे बच्चों, ये मैंने आंसर्स लगा दिए हैं, बहुत ही अहम। 5वां यूनिट खाली जगह पहले देख लें, आंसर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये देख लें। गलत दुरुस्त ये आंसर्स लगे हुए हैं, और ये एमसीक्यूज। ये प्यारे बच्चों, यूनिट नंबर 6 के एमसीक्यूज देख लें, ये खाली जगह। इन्हीं में से एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे, याद रखना है जी। ये एमसीक्यूज हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। ये आंसर्स हैं यूनिट नंबर 6 के, बहुत ही अहम। पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, रिसाइकलिंग से क्या मुराद है, इंडेंजर्ड स्पीशीज से क्या मुराद है, एटमॉस्फेयर की 4 तहों के नाम। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ही अहम। ग्रीन हाउस असर के माहौल पर 2 असरात, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के 2 असरात जी। प्यारे बच्चों, अगर ये क्वेश्चंस आप याद कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जनरल साइंस का पेपर बखूबी अटेम्प्ट कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। That's end of the day. But remember one thing, don't forget to subscribe to my channel. Words of Power, because it's your own channel.
One more thing, leave your precious comments below. Yes, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. May Allah Almighty protect you all.